मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेस में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, मैंने बोला था पिछली क्लास में कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करेंगे, बट वीडियो बहुत लंबी जाने की वजह से हमने बीच में रोका था। आज कंपाउंड इंटरेस्ट की आखिरी क्लास होगी, आज हम इसे फिनिश करेंगे। कल से हम अगली क्लास में हम टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। चलिए आज पढ़ते हैं नया टॉपिक जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसी तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 रुपए हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये हमें बता कि हमारा जो मूलधन है वो 80,000 है और जो मिश्र धन है वो 92,610 है। दर हमारी 10% है। तो समय बताना। देखिए, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, जब हम दर को अगर आधा समय ले रहे तो आधी कर देते हैं, अगर हम दुगना समय लेते हैं तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये वार्षिक है और ब्याज जो जोड़ा जा रहा है वो अर्धवार्षिक जोड़ा जा रहा है। यानी दर तो वार्षिक है और ब्याज जो जोड़ा जा रहा है वो अर्धवार्षिक है। अगर यह आर हमारी 10% या वार्षिक है, परंतु जो ब्याज जोड़ा जा रहा है वो जोड़ा जा रहा है यानी कि अर्धवार्षिक के 5 हो गई। अब 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20 हो गया। 5% की फ्रैक्शन 1/20 है। पहले साल अगर हमसे मूलधन मान लें तो एक साल बाद यो मिश्रण कितना हो जाएगा? 20 से 21। भाई अगर हमारा मूलधन 20 है तो एक साल बाद कितना होगा? 21। ये तो समझ में आया। आर यानी 5% की फ्रैक्शन 1/20 है तो 20 को अगर मूलधन मान रहे तो एक साल बाद कितना बढ़ा? 21। अगर मैंने आपको कई क्लास में बताया कि आपको क्यूब स्क्वायर या क्यूब याद करनी चाहिए। देखिए 2 की क्यूब 8 होती है, 8 दिया गया है, 0 लगा दी, यानी कि 20 की क्यूब और 21 की क्यूब। 8,000, परंतु दिया गया ये 80,000 और ये कितनी होती है? 9261। ये दिया गया है। देखिए यानी कि तीन साल में आएगा, यानी 6 की 3 किस्त आएगी। समझ गए? जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो उसे अर्धवार्षिक के अनुसार जोड़ा जाएगा, अन्यथा हम जब 10 लेते तो जब 3 क्यूब आई यानी कि कितना हुआ? 6 यानी 1.5 साल। तो समय कितना आएगा? 1/2 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अर्धवार्षिक संयोजित है, ये आ गया। अब देखिए दूसरा तरीका है जो बेसिक सा बताते हैं ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। ठीक है, अगर हमारा अर्धवार्षिक होता है तो सब बटे 2 कर देते हैं, अर्धवार्षिक संयोजित है। ए भी हमें दिया गया है। अब सुनिए, ए भी हमें दिया गया है यानी कि 92,610 बराबर 80,000 1 प्लस 5/20 5/100 थोड़ा तेज हो रहा है। ठीक है भाई, r/10। तो अब क्या होगा? अगर हम इस 0 से 0 काट दे, कोई दिक्कत? 9261 बराबर 8,000 इंटू 20 पंजे 100। भैया 20 बार कटेगा, 20 और 20 और 21,
यानी 21/20। ठीक है, अगर हम इसे यहां ले आए 21/20, अगर हमने इसकी क्यूब ले ली तो ये भी तो इसके बराबर आ जाएगा 21/20। और हमारा ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित, तो समय कितना आया, वही 1/2 वर्ष। जो आपका मन करे ऐसे निकाल लेना। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, जो आपको अच्छा लगे। देखिए अच्छा जो है, अगर आपने थोड़ी सी अच्छे से जो है, देखिए अगर हम इस जीरो से यहां ये काट दें और यहां ये काट दें तो 20 का घन 8000 होगा और 21 का घन 9261, क्योंकि ये अनुपात में कट जाएगी, कट गया, ये 1.5 वर्ष आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा 2013 में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ये लगातार 2 साल पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 2 वर्ष में 40% ब्याज पर अर्धवार्षिक जोड़े गए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रण जो है 5154 रुपए है। तो उन्होंने हमसे मूलधन पूछा, यानी हमें 2 वर्ष में 40% ब्याज पर अर्धवार्षिक जोड़े गए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रण 5154 है। तो हमसे क्या पूछेगा, मूलधन। देखिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन ही बताया था कि जब देखिए हाँ कर लो पहले। तू कर बंद कर दे बात। देखिए जो मैंने बताया था, जब ब्याज अर्धवार्षिक है तो हमारी दर का आधा हो जाएगा। ठीक है, हमें दर कितनी दी गई है, आर बराबर यानी कि 40%, और हमें जब अर्धवार्षिक है तो यानी हमसे स्मॉल आर मांग रहे तो कितनी हो जाएगी 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, यानी 1/5। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ये आपको पता है। अगर हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और मिश्रधन, अगर मूलधन हमारा पहले साल 5 है, अगर मूलधन हमारा 5 है तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा 6। अगर मूलधन हमारा पहले साल 5 है, यानी मूलधन हमारा 5 है तो 1 साल बाद कितना 6, और हमें निकालना कितना 2 वर्ष का, टाइम कितना दिया गया हमें 4। ध्यान रखना, यानी टाइम में हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी और जो है दर में 2 से भाग देना पड़ेगा जब अर्धवार्षिक पूछा जाएगा। अगर हमसे तिमाही पूछा जाए तो हमें यही जो है हमें 4 से भाग देना पड़ता और इसे 4 से गुणा करनी पड़ती। ठीक है, आपकी समझ में यहां तक आया। देखिए अब हमें टाइम जब 4 दिया तो 4 7 यानी इसकी पावर 4 करने पे, ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, देखिए आपको मैंने बताया था 5 क्यूब 125, 125 गुना 5 यानी 5 गुना 125 गुना 5 यानी कि 625, और 6 की पावर 3 होती है 216, 200 को 16 छिक्का यानी कि 1296, 216 छिक्का 1296। ठीक है, ये होगी
1296। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कैलकुलेशन प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेशन पर वर्क नहीं करोगे तो आपको दिक्कतें आएगी। ठीक है, आपने यहां तक है ऑप्शन में 1296 में कितना दिया गया है? 5154। यही तो है। देखिए 12 चौक 48, आप 12 अगर आपको 12 की टेबल याद है, 12 चौक 48 98 तो लगभग 4 बार चलेगा। देखिए 4 6 24, 80 लगे 2 4 84 है ये। सॉरी ये मैं संख्या गलत की, ये 84 है, ये 84 है। ठीक है, देखिएगा 4 6 24 का 4 का हासिल लगे 2 4 9 36 2 38 हासिल 2 हासिल लगे 3 4 2 8 3 11 4 1 4 1 5 625 गुना 4 कितने हो जाएंगे? यानी 2500, यानी P बराबर हमारा जो मान आया 2500, यही हमारा आंसर था। ठीक है, यही हमारा आंसर था। आपकी समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी क्या है कि संख्या लिखने थोड़ी मेरे से गलती हुई, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपकी समझ में आया होगा। हमें क्या करना होता है कि दर को, तो अगर अर्धवार्षिक है तो दर को 2 से भाग और समय को 2 से गुना। अगर तिमाही पूछा गया यानी एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4, दर को 4 से भाग और समय को 4 से गुना। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तथा समय 1/1/2 वर्ष हो, वह मिश्र धन 27,783 हो तो मूलधन ज्ञात करो। देखिए हमें 3 चीज दी, दर, समय और मिश्र धन। हमसे पूछा है मूलधन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से करिए। देखिए मैं हर बार बता रहा हूं कि जब हम अगर दर अर्धवार्षिक लेते हैं, नहीं, अगर हम ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करते हैं तो दर को जो है 2 से भाग देते हैं और समय में 2 से गुना करते हैं। देखिए दर हमें कितनी दी गई है? कैपिटल आर मान लेते हैं, यानी 10%। और अगर हमें जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हमारी दर कितनी होगी? या स्मॉल आर 5%। 5% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/20। यहां तक आ गई। हमें समय कितना दिया गया है? 1.5 वर्ष। 1.5 गुना 2 3, यानी अब हमें हमारा नया समय स्मॉल टी मान लो 3 वर्ष। 3 हो गया, 3 वर्ष में 3 मानते हैं। ठीक है, ये 3 हो गया। अगर हमारा पहले साल का मूलधन 20 से 21 हो रहा, यानी पहली छमाही का मूलधन 20 से 21 हो रहा और छमाही कितनी हमारी 3, अगर हम इसकी क्यूब कर दें, ये कितनी होगी? 20 की क्यूब 8000। आपने याद किया है तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपको बहुत दिक्कतें होने वाली है। और 21 की क्यूब होती है 9261, यानी 9261। ये हमारी क्यूब आ गई। ठीक है, अब ये हमारा मूलधन हुआ, ये मिश्र धन हुआ। समझ गए? मिश्र धन हमें कितना दिया गया है? 27,783, यानी 27,783। देखिए महानी चलाने का एक तरीका बताता हूं। महानी यहां से चलाइए, जो उसके नजदीक जाएगा उसके अनुसार चलिए। 9 27, यानी कहीं ना कहीं 3 बार कटा होगा, यानी 9 27 कहीं ना कहीं 3 बार कटा होगा। इस बात को आप समझिए। अब हम 3 गुना करते हैं, 3 गम 3, कोई नहीं, 3 चम 18 का 8 का, 3 दूनी 6 और 1 का 7, 9 27, यानी अगर इसकी हम 3 से गुना करें तो 27,783 आ रहा है। ऐसे हम अगर इसकी गुना कर दें गुणा 3, ये कितना आ जाएगा? यानी 24,000, और यही हमारा पी था। ठीक है, ये हमारा आंसर था। कितना अच्छा क्वेश्चन था।
आपने से देखा। देखिए सब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई मैंने नहीं बनाया ऐसे, सब प्रीवियस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी था, जिसे अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आप 10 से 20 सेकंड में कर सकते हो। आपके सारी लगभग 25 तक क्यूब याद हो, 40 तक आपके स्क्वाड याद हो, कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट हो, तो आप इसे 10 से 20 सेकंड में कर सकते हैं। बस ये अंकगणित का सबसे बड़ा खेल है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी समझ में आया है, इसे नोट कीजिए। देखिए जो व्यक्ति हमसे नए नए जुड़े हैं, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हमारे 900 सवा 900 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर आप हमारे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे तो हम लाइव क्लास लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हमें अब जो है समय निकाल के कुछ बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तब हमें आपकी क्लास डालनी पड़ती है। लाइव क्लास में हमें इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन तक। 3200 की राशि 10% वार्षिक दर पर तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपए हो जाती है, तो निवेश की अवधि ज्ञात करो। देखिए हमें मूलधन भी दे दिया, निश्चित धन भी दे दिया, दर भी दे दी, अब हमसे पूछा है समय। और जो ब्याज संयोजित किया जा रहा है तिमाही यानी हर तीसरे महीने ब्याज दिया जा रहा है। मैंने बताया जैसे ही आपका समय कम होगा तो उसे इसी तरह हम भाग देंगे। एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4, तो हम दर को 4 से भाग देंगे और समय को 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारी जो दर है वो है 10%। ठीक है, और अगर हम इसे स्मॉल आर मान ले तो 10/4% हो जाएगी। इसे थोड़ा बड़ा लिख दें। अगर हम इसे बोल दें कोई दिक्कत, और इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/40। 10 से काटे 10 10 40, 1/40। अब देखिए यहां तक आपकी बात, आपके समझ में आई बात। अगर हमारा धन 40 है तो एक साल में 41 हो जा रहा है। अगर हमारा मूलधन 40 है तो एक साल बाद यानी एक तिमाही बाद 41 हो जा रहा है। एक साल से मैं गलत बोल रहा हूं, एक तिमाही के बाद 41 हो जा रहा है। और हमें मूलधन भी दिया गया है। मूलधन हमारा है 3200 और निश्चित धन है हमारा 3362। देखिए अगर हमने दोनों को 2 से भाग दे, आपको कुछ समझ में आ गया? अगर 200 से भाग दिया तो ये 1600 हो जाएगा। और यो एक ये हो जाएगा 1631, नहीं 1631 नहीं, 2 एकम 2, 2 से 12, 1681। ये होगा 1681। देखिए आपकी समझ में आया यहां तक? भाई अगर हमारा P मान रहे हैं, ये हमारा A है, आया। और हम अगर हमने से 2 से भाग दिया 1600 हो गया, 1681 हो गया। ठीक है, आपको पता हो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 1600 और 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681। ठीक है, अब इसका मतलब हमने जो निवेश किया है वो 2 तिमाही तक किया है। 2 तिमाही का मतलब 1 छमाही, यानी हमारा जो समय हो गया 6, ये तो 6 माह लिख दो या 1/2 वर्ष। अगर हम इसे जब ये स्क्वायर है, हम 2 को 4 से भाग देंगे यहां से तो 1/2 आगा। 4 से भाग देते साथ तभी तो समय आएगा, क्योंकि हमने पहले 4 से गुणा रखी है। ठीक है, 1/2 वर्ष आ गया। ये बात आपकी समझ में आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपके प्रीवियस क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था जो आपके परीक्षा में पूछा गया था 2013 में। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं। यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 2100 हो, उसी राशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन पूछा क्या गया? कोई धन है, धन हमें पता नहीं है, उसमें 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है 2 वर्ष के लिए,
और उसी राशि में हमसे पूछा गया साधारण ब्याज। देखिए अगर हम मूलधन मान ले यानी माना पी हमारा 100 है, कोई दिक्कत? अगर हम मूलधन मान ले तो कोई दिक्कत? और जो है आर हमें दिया ही है 10%। देखिए एस आई और सी आई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। देखिए 100 रुपए का 10% कितना होता है पहले साल? 10। इसका दूसरे साल में कितना होगा? 10। क्योंकि ऐसा यानी साधारण ब्याज प्रत्येक साल सेम होता है यानी समान होता है, परंतु जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हर साल उसका यानी तब्दील होता रहता है, क्योंकि ब्याज ही ब्याज लगता है, हर साल वो चेंज होता है। ठीक है, और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज सेम होता है, ये 10 होगा। दूसरे साल में 10 और 10 का 10% कितना होगा? 10 का 10% यानी 1, ये कितना होगा? 11। अगर हम दोनों को जोड़े, ये कितना ब्याज होगा? 2 साल का 20 और ये कितना हो जाएगा? 21। बस 2 साल का ब्याज 10 और 11 21, इसका 10 और 10 20 और 21 का मान कितना है? 2100 यानी गुणा 100, ये हो गया। 21 की 100 गुणा 2100, तो इसका मान कितना हो जाएगा? गुणा 100। यही आंसर था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपकी समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए, ये आपकी परीक्षा पूछने लायक क्वेश्चन है। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं। यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 12.1/2% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए हो, उसी राशि में 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए हमें दर दी गई है, यानी आर हमारा जो है 12.1/2%। ठीक है, और जो ब्याज दिया गया है सीआई वो दिया गया 510 रुपए। आपको पता होगा 12.1/2 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8। ठीक है, 1/8। अगर हम एसआई और सीआई देखिए फर्स्ट और सेकंड, जब हम 12.5 से दे रहे हैं तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो 8 होगा और दूसरे साल का भी ऐसा ही 8 होगा। आया यहां तक समझ में? पहले साल का ऐसा और सीआई भी सेम होगा, और दूसरे साल के अगर हम 8 की 1/8 से गुणा करें तो कितना आएगा? 1, यानी कि हमारा दूसरे साल का जो ब्याज आएगा 8+1। अगर हमारा दूसरे साल का जो ब्याज आएगा 8+1, तो इसका 2 साल का ब्याज कितना? 16। ये कितना? 17। और इसका मान कितना दिया गया है? 510, यानी 17×51 510। 16 की वैसे कीजिए 30 से गुणा, 16 के 48 400। यही आंसर था। आपकी समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत प्यारा था। ये आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है और आज का हमारा चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट भी आज हम यही फिनिश करते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। बहुत अच्छा चैप्टर है, उसे बड़े ध्यान से पढ़ना। वैसे चैप्टर तो लगभग सभी अच्छे हैं, आपकी समझ में सभी क्वेश्चन आए होंगे। अगर आपकी समझ में कोई चीज नहीं आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको हमें कोई सजेशन देना है तब भी हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।